बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात करने पहुंचे भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत की है। ईडी ऑफिस में मुलाकात हुई। बेटे चैतन्य से पत्नी और बेटी बहू भी इस दौरान मौजूद रहे, यानी सपरिवार भूपेश बघेल पहुंचे थे चैतन्य से मुलाकात करने। बता दें कि 18 जुलाई को गिरफ्तारी हुई थी शराब घोटाला मामले में, और शराब घोटाला मामले में आरोपी मान रही है ईडी। तो देखिए, मुलाकात के बाद भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दबाने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस डरने वाली नहीं है। ये उन्होंने एक बार फिर से साफ कर दिया है। बीते दिनों भी उनका बयान सामने आया था जब उन्होंने कहा था कि हम डरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं और पीछे नहीं हटेंगे। तो लोगों को बुलाकर धमकाया जा रहा है, आरोपी में कोई दम नहीं है, ये बात कही है भूपेश बघेल ने। चैतन्य बघेल का हुआ लगातार आप लोग इसे लेकर प्रदर्शन भी कर रहे थे, जिस दिन ये पूरी घटना हुई विधानसभा में भी उठाने वाले थे। हाँ बिल्कुल, उस दिन भी, उसी दिन तो उसका जन्मदिन भी था और उस दिन उसको गिरफ्तार करना, उसी दिन विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव था अडानी खिलाफ। तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अडानी गलत जगह हाथ डाला है। 22 तारीख को फिर से पेशी है, क्या लग रहा है आगे क्या करेंगे? वो तो वो न्यायालय जो है, न्यायालय के बारे में कुछ बोलूंगा नहीं। बिल्कुल, देखिए इनका कहना है कि न्यायालय की कार्रवाई और तक है उनके, वो देखना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे सर यहाँ पहुंचे हुए हैं और भूपेश बघेल के खिलाफ जो है उन्हें लेकर यहाँ पर नारे लगाते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भूपेश बघेल संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। तो प्रदर्शन को लेकर तैयारियां भी है, प्रदेश व्यापी चक्का प्रदर्शन जाम को भी लेकर तैयारी है यहाँ पर। जी गौरव, हमें ये बताइएगा कि मुलाकात की है पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने, क्या निष्कर्ष निकला इस मुलाकात का? क्या कुछ बातचीत उनकी चैतन्य से हुई है? जी बिल्कुल, देखिए चैतन्य से लगभग आधे घंटे बातचीत भूपेश बघेल की हुई है। उनकी बेटी उनके साथ में थी और साथ ही साथ उनकी बहू चैतन्य बघेल की पत्नी जो है वो भी मौजूद थी। और आधे घंटे के बातचीत में उन्होंने बताया कि चैतन्य बघेल पूरी तरीके से सही है और उनका ये कहना था कि अब ईडी के द्वारा जो पुराने बयान लिए गए हैं, उन बयानों को लेकर कहा है कि जिनके बयान लिए गए उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप इनका नाम लें। मतलब ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस हमेशा आरोप लगाते आई है कि फंसाने का काम करते, वो यहाँ पर उन्होंने बताया। और दूसरी तरफ उन्होंने अपने पिता का जिक्र करते हुए कहा कि यदि वो रहते तो कहीं ना कहीं खुश होते कि उनका पोता जो है वो लड़ाई लड़ रहा है गलत चीज के खिलाफ। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो ईडी पैसा बता रही है उतना पैसा नहीं, 33 लाख रुपए की बात उन्होंने पहले ही कही थी। और अभी भी जो पैसे बता रहे 16 करोड़ का, वो अलग अलग फर्म में लिए हुए हैं, उधारी है, बैंक से लिए हुए हैं। तो उन्होंने इस पर भी सवाल खड़े किया है कि जो पूरी बातें हैं वो पूरी तरीके से गलत है। जी निश्चित तौर पर गौरव, 5 दिन की रिमांड मिली है ईडी को। अब तक क्या कुछ मामले में पूछताछ हुई है? क्योंकि ये बताया जा रहा था कि शराब घोटाला मामले के अलावा भी दूसरे घोटालों में चैतन्य बघेल का नाम सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए यदि पूछताछ की बात करें तो जिस तरीके से नाम उनका अलग अलग में था, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का हो, महादेव सट्टा ऐप का मामला हो या फिर शराब घोटाले का मामला हो, अभी जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है, जो रिमांड मिली है ईडी को, उसमें कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आ रही है कि जो मेन शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ था, उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकार के दौरान हुआ था, उसे ही लेकर ज्यादा पूछताछ की जा रही है। और जो लगातार शराब घोटाले का रकम बढ़ाते जा रहे हैं, अभी ईडी ने 3200 करोड़ का बात कही थी, तो उन्होंने कहा कि अभी 3200 करोड़ है, आने वाले समय में 4000 करोड़ भी जो है निश्चित वो तौर हो पर सकता है। जैसे जैसे गौरव जांच आगे बढ़ेगी इस मामले में कई और भी खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी, तस्वीरों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।